गिरीशनाथ माथुर उदयपुर नगर के 468वें स्थापना दिवस पर समस्त मेवाड़ वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमको विदित है, महाराणा उदय सिंह 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में गद्दी पर बैठे थे और 1540 में उन्होंने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। उस समय मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी। 1535 ईस्वी में चित्तौड़ में दूसरे शाखे में मेवाड़ के अनेक वीर योद्धा हताहत हुए थे और जनहानि भी काफ़ी हुई थी। और इसके पश्चात मेवाड़ के शासक बने विक्रमादित्य के काल में भी स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि विक्रमादित्य का व्यवहार उसके सरदारों के साथ ठीक नहीं था और अनेक सरदार मेवाड़ छोड़कर जा चुके थे और विक्रमादित्य का साथ भी उन्होंने छोड़ दिया था। और कुछ सरदार तो मेवाड़ के शत्रुओं के साथ भी संपर्क बनाए हुए थे। 1543 ईस्वी में मेवाड़ की कमज़ोर राजनीतिक स्थिति के चलते महाराणा उदय सिंह को शेरशाह से संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। बारूद के प्रयोग के कारण चित्तौड़ के किले का महत्व भी समाप्त हो चुका था और सुरक्षा की दृष्टि से मेवाड़ असुरक्षित लगने लगा था। ऐसी स्थिति में महाराणा उदय सिंह ने परंपरागत मेवाड़ की शत्रुओं के साथ जो प्रतिरोध की नीति थी, किले में बंद होकर युद्ध करने की, उसको त्यागने का विचार किया और प्रतिरोध नीति के तहत थी महाराणा उदय सिंह ने अक्षय तृतीया 1553 को अपनी जनता को सुरक्षित करने के लिए नई राजधानी के रूप में उदयपुर नगर की स्थापना की। और उन्होंने जो उसके पश्चात प्रतिरोध नीति के तहत ही दूसरा कदम ये उठाया कि उन्होंने ये तय किया कि वे किले में रहकर युद्ध नहीं करेंगे। उनके सरदारों ने भी उनको यही राय दी कि वे किले के बाहर पहाड़ों के मध्य जाकर छापामार युद्ध प्रणाली अपनाएंगे। ये नीति बहुत ही सफल रही और उदयपुर नगर का निर्माण हुआ और आगे जाकर धीरे धीरे वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के कई लोग उदयपुर में स्थानांतरित होते रहे और तृतीय शाखे की पूर्णता तक उदयपुर नगर काफ़ी कुछ यहाँ पर बच चुका था। राजमहलों का निर्माण हो चुका था और तृतीय शाखे के पश्चात ही महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर में प्रवेश किया। मेरा कहना यह है कि उदयपुर नगर की स्थापना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये था, महाराणा उदय सिंह की दूरदृष्टि, उनकी व्यापक सोच कि किस प्रकार से मेवाड़ की सुरक्षा करनी है और किस प्रकार से जो परंपरागत युद्ध प्रणाली थी, परंपरागत जो मेवाड़ की प्रतिरोध नीति थी कि युद्ध में ही शासक को रह करके और मर जाना और अपनी जनता को किले के माध्यम से युद्ध करना, वो सब महाराणा ने अपनी प्रतिरोध नीति को बदलते हुए त्याग दिया। और उसी प्रतिरोध नीति का सबसे प्रथम चरण के रूप में उन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना कर भावी मेवाड़ की सुरक्षा के बीज बो दिए और इसी कारण आगे जाकर के महाराणा प्रताप भी उन्हीं की नीति पर चलते रहे। एक बार पुनः आप सभी को बधाई, धन्यवाद। निर्माण हुआ और आगे जाकर धीरे धीरे वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के कई लोग उदयपुर में स्थानांतरित होते रहे और तृतीय शाखे की पूर्णता तक उदयपुर नगर काफ़ी कुछ यहाँ पर बच चुका था। राजमहलों का निर्माण हो चुका था और तृतीय शाखे के पश्चात ही महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर में प्रवेश किया। मेरा कहना यह है कि उदयपुर नगर की स्थापना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये था, महाराणा उदय सिंह की दूरदृष्टि, उनकी व्यापक सोच कि किस प्रकार से मेवाड़ की
सुरक्षा करनी है और किस प्रकार से जो परंपरागत युद्ध प्रणाली थी, परंपरागत जो मेवाड़ की प्रतिरोध नीति थी कि युद्ध में ही शासक को रह करके और मर जाना और अपनी जनता को किले के माध्यम से युद्ध करना, वो सब महाराणा ने अपनी प्रतिरोध नीति को बदलते हुए त्याग दिया और उसी प्रतिरोध नीति का सबसे प्रथम चरण के रूप में उन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना कर भावी मेवाड़ की सुरक्षा के बीज बो दिए और इसी कारण आगे जाकर के महाराणा प्रताप भी उन्हीं की नीति पर चलते रहे। एक बार पुनः आप सभी को बधाई, धन्यवाद।